डियर स्टूडेंट्स, चाइल्डहुड मतलब बचपन, ये हमें भगवान का दिया हुआ प्यारा सा वरदान है। बचपन का मतलब जब हमें दुनियादारी की फिक्र नहीं थी। उन दिनों को सोचकर आप कैसा फील करते हैं, एक पेज में लिखकर बताइए। डियर स्टूडेंट, चाइल्डहुड यानी बचपन हमें भगवान का दिया हुआ प्यारा सा वरदान है। ओके, देन स्टार्ट। फ्रॉक्स निकर के दिन याद हैं सरू। मैंने अपने बचपन में फ्रॉक्स पहनी हुई लड़कियों को देखा है। सरू, तुम फ्रॉक से ज्यादा साड़ी में अच्छी लग रही हो। जन्नत की परी की तरह प्यारी लग रही हो, बादाम की तरह फ्रेश लग रही हो। इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो सरू। एक बार मेरा एक फ्रेंड सेविंग करके आया था। क्यों किया पूछा तो दाढ़ी मूछ जितनी जल्दी आएंगी उतनी ही जल्दी लड़कियों पे लाइन मार सकते हैं बोला। मैंने तुरंत मेरे पापा की सेविंग सेट लेकर उससे दाढ़ी बनाने गया। जैसे ही पापा को पता चला उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा, रोज तुम्हारे लिए फूल लाऊंगा। हमें लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, जो तुम्हें नाम पसंद है वही रखेंगे। तुम्हें जैसा घर चाहिए वैसा ही घर बनाऊंगा, उसमें अपना बेडरूम अच्छे से सजाऊंगा सरू। गर्मियों में हॉलिडे पर चलेंगे, वहीं फैसला करेंगे 2 बच्चे चाहिए तो 2, 10 बच्चे चाहिए तो 10। तुम्हें कितने बच्चे चाहिए सरू? कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा ना। सच्चा प्यार किया है मैंने तुमसे सरू, कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं लिख सकता। रियली आई लव यू सरू। सरू प्लीज सरू, मुझे समझो सरू। रियली आई लव यू सरू। प्लीज सरू, मेरी बात सुनो सरू। प्लीज सरू, बात करो सरू। सिंसियरली लव करता हूँ सरू। प्लीज सरू। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुमसे बहुत प्यार। गणपति जी, जब भी मैं मंदिर में आता हूँ मेरे पापा का पर्स चुरा कर 20 रुपए खर्च करके नारियल फोड़कर तुम्हारी पूजा करता हूँ ना। किस लिए? सरू से प्यार करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना। फिर अब क्यों सारी कहानी उल्टी घुमा दी? बबलू, तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो इसलिए कह रहा हूँ। तुम जैसे मुझसे मांग रहे हो, लड़की भी तुम्हारी तरह आकर उस बबलू प्यार नहीं मिलना चाहिए कहकर मुझसे मांग रही है। बबलू, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? पहला चांस उस लड़की को देना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं तो क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे मैं लड़कों के मुंह नहीं लगता। ऐसा क्या? तुम तो कुंवारे हो ना, तुम्हें कैसे पता? किसी से प्यार किया तो पता चलेगा ना। तुम्हारे पास आना बेकार है। अरे इज्जत से बात करो यार। अभी एक राक्षस से टकरा कर एक दांत तोड़वा चुके हो, सिर्फ अभी एक है, उसे तो रहने दो यार। भगवान हो ना, हेल्प करोगे सोचा था। तुम्हारा इतना ज्यादा पावर नहीं है, पता चल गया। कल से तुम्हारे पास किसी को भी नहीं आने दूंगा। बाहर गेट पर ऐसे हाथ फैलाकर खड़ा रहूंगा। गुस्सा थूक दो बेटा, बाजू में बहुत सारे भगवान है। तेरा प्रॉब्लम उन्हें बताकर देखो। तेरे बारे में हम सभी मिलकर एक मीटिंग अरेंज करके डिसाइड करेंगे। जो भी हो जल्दी करो स्वामी। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको 2 पत्नियां जरूरी है? दोनों कहाँ है यार? अलीवेलु मंगा मंगपुर में है, बीवी नानचारी तिरुपति में बैठी है और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। ठीक है। कुछ दिन पहले सरू नाम की लड़की से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे दिल को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए आई लव यू कहा तो उसने गाल पर मार दिया हाथ से। यही है क्या मेरे जैसे सच्चे प्रेमी के लिए इंसाफ? अरे बद दिमाग मास्टर दीनानाथ बबलू, लव और लॉलीपॉप का फर्क तुम्हें पता नहीं है। ये क्या स्वामी, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात कर रहे हो? हाँ, हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग सभी लोग मेरे पास आते हैं, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश मिलाकर बात करता हूँ। मैं अपनी असली भाषा भूल चुका हूँ, मुझे वक्त दो। क्या और थोड़े दिन रुकना होगा? मैं कोई हलवा हूँ क्या? अभी से काम पे नहीं लगोगे तो वो लड़की भाग जाएगी। आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है, लड़कियां कम है लड़के ज्यादा। 1 पे 3 का रेशियो चल रहा है, यानी 3 लड़कों पे 1 लड़की। इसलिए पहले से सोचकर उसे बुक किया है। आप क्या करोगे पता नहीं, तो अब उस सरू से मिलाने की जिम्मेदारी आपकी, नहीं तो मंदिर की सीढ़ियां नहीं तोड़ूंगा। ये क्या बबलू, इतनी बड़ी बात कर रहे हो? जरा मुझे वक्त दो। मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सभी भगवानों को बुलाता हूँ, तुम्हारे बारे में डिस्कस करता हूँ। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारा काम ना हो तुम उस लड़की से दूर रहना। क्या स्वामी ऐसे कह रहे हो? छी, तिरुपति होकर ऐसी बात कर रहे हो? दया करके फिर कभी यहाँ मत आना। ओके सरू, बाय।
यहाँ क्यों आए तुम? मत आना कहा था ना। तुम्हारी याद आ रही थी सरू। तुमसे बात नहीं करता तो अच्छा नहीं लगता है। सच में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें गुस्सा आया तो मुझे मारो। अभी उसे गाली दी ना, मुझे भी ऐसे गाली दो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। ऐसा बिल्कुल मत कहना प्लीज सरू, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। प्लीज सरू, मुझसे बात करो सरू। छी, उठो बबलू। उस बास्टर्ड से बरोबरी कैसी तुम्हारी? तुमने तो अनजाने में कह दिया था। ओके, बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं घूमने चलें क्या? यस सरू, मुझे बचा लो सरू। सरू, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ सरू। सरू प्लीज सरू, सरू मुझे बचा लो सरू। डैडी आप सरू कहाँ हैं? अरे तुम्हारी सरू की, स्कूल जाओ जाओ। छी, सपना देख रहा था। हाँ? ये क्या, ये पागल लड़का फिर यहाँ आ रहा है? रोज एक लड़की के नाम से अर्चना करवाता है, आज किस लड़की के नाम से अर्चना करवाएगा? पंडित जी, हाँ बोलो, किसकी अर्चना करनी है? आपकी बेटी के नाम पर तो नहीं, जितना कहा वो करो। यहाँ आने वाले सारे भक्तों को मैं समझाता हूँ और तुम आज के बच्चे मुझे समझाने आए हो? बोलो। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अग्रहार, अनंत लक्ष्मी, फूलिहार को घुमाना, बाप रे। माइक लेकर सबको बता दूं क्या? अरे 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 बदमाश, बता तो सही, करना क्या है बताएगा तभी करूंगा ना। अभी सरस्वती नाम की लड़की आएगी, ये लेटर इस थाली में रखकर उस लड़की को दे दो। अरे बदमाश, पंडित के हाथों से ऐसे अपराध के कार्य कराता है? तेरे पिंडदान करके कुत्तों को खिलाऊं? बहुत ज्यादा बोल रहे हो। पंडित हो, पंडित की तरह रहो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तू यहाँ से जल्दी से जा रहे सनीचर, कोई सुन लेगा तो मेरी इज्जत जाएगी। वहाँ देखो, वो रोज कलर का ड्रेस पहनकर आ रही है ना, वही है लड़की सरस्वती। तुम शुरू हो जाओ, मैं भी आता हूँ। करना ही पड़ेगा, क्या करूँ मैं? गणपति बप्पा, इस बबलू से मुझे बचाओ। वो अच्छे से पढ़ाई करके फर्स्ट रैंक में पास हो स्वामी। काम धाम छोड़कर प्यार प्यार कहकर मेरे पीछे पड़ गया है वो तो। अब कोई फायदा नहीं, मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन भी दे दिया है, मुझसे वादा भी कर चुके हैं। कैसे भी करके हमें मिलाएंगे। देखो यार, एक बेचारी अकेली लड़की को क्यों रुला रहे हो? कुंवारे रह जाओ मेरी तरह, नहीं तो सन्यासी बनकर हिमालय पर चले जाओ। क्या मैं कुंवारा रह जाऊं, सन्यासी बनकर तुम्हारी चौखट पर बैठ जाऊं? ये आपका समय नहीं है स्वामी, ये हमारा समय है। तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलती। हाँ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे बड़े से बात करता हूँ। ये कैसा लड़का है स्वामी, अभी तक पीछे पड़ा हुआ है। इस लड़के को अच्छी बुद्धि दो, मैं तिरुपति आकर टकली हो जाऊंगी। यहाँ भी ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी है। टकली होने से, अंक प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है। इस लड़की को भूल जा यार, जाकर किसी दूसरी लड़की को पटा, ये तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। हेलो, क्या कहा आपने? दूसरी लड़की को ट्राई कर लूं? मैं कोई हलवा हूँ क्या? एक लड़की को पटाने के लिए इतने महीने लग गए। ऐसे ही छोड़ता चला जाऊंगा तो कुंवारा रह जाऊंगा। मेरी बात मान, इस लड़की को भूलने में तेरी भलाई है। क्या भूल जाऊं? तिरुपति का लड्डू हूँ क्या? तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं पागल हूँ, ये तुम्हें अभी पता चला? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती। गोत्र? कश्यप। सरस्वती नामधेयस्य काश्यपस्य गोत्रोद्भवस्य समानं भवति शतायुः पुरुषस्य शतेन्द्रियायुः। ये क्या है? प्लीज सरू, मेरे दिल को समझो। मेरे दिल में जो है मैंने वही लिखा है। तुम्हें देखे बिना, बात किए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। दया करके मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। आई लव यू। अरे बबलू, तुम सच में पागल हो गए हो? हाँ, क्या करूं बताओ? उस कुएं में जाकर कूद जाऊं, अंक प्रदर्शन करूं क्या? नहीं तो कान में फूल लगाकर सारा शहर घूम के आऊं? क्या करूं बताओ तुम? ओके बबलू,
अभी टाइम वेस्ट मत करो। तुम तुम्हारे पेरेंट्स को अपने प्यार के बारे में बता कर आओ, तब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। यस, रुको 1 मिनट। उससे मैं अनाप शनाप कह दिया, सॉरी, दिल पर मत लेना। मेरे जैसा ना समझ कुछ भी कह देता है, बुरा मत मानना। पहले डांट रहे हो, अब दिल में मतलब कह रहे हो, तुम कैसे बात हो यार। सॉरी गणपति जी, बाय। स्वामी आप बड़े हैं, गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। तिरुपति आकर टकला बन जाऊंगा। जो श्रद्धा से मेरी चौखट पर आते हैं मैं उसी का काम करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कोई आकर ऐश्वर्या राय से मेरी शादी करवाओ ऐसा कह रहा था, जबकि ऐश्वर्या की शादी मैं अभिषेक से करवा चुका हूँ। तुम्हारा केस भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा मत कहो स्वामी, प्लीज। सर के बाल दूंगा, बोल दिया ना स्वामी। नहीं, पहले अपने बाल मुझे अर्पण करो, तभी मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोचूंगा। ठीक है स्वामी, ऐसा ही होगा। सरू से शादी करके फैमिली के साथ आकर मेरे बेटे को भी टकला बनाऊंगा। बाय स्वामी। बदमाश लड़का। डैडी मेरी एज क्या है? मेरी पैंट फाड़कर जब तुमने कोट सिलवाई थी तब तुम 12 साल के थे। मेरी शर्ट फाड़कर जब तुमने चड्डी सिलवाई थी उस समय 13 साल के बस थे। करो। और मैंने एज पूछी है तो आप पिछली जिंदगी की कहानी क्यों बता रहे हो? तुमने काम ही ऐसे किए इसलिए जानना जरूरी है, समझा? सुनने में बुरा लग रहा है क्या? इतना बड़ा बेटा हो गया आपका, आपने कभी सोचा है मेरे बारे में? अरे तेरे बारे में सोचकर मैं क्या करूंगा, गधे का बच्चा। पैदा करने से बाप का फर्ज पूरा हो जाता है, शादी करना भी आपका ही फर्ज है ना। कभी खुशी से खेलता रहता हूँ तो बीच में आकर मीटिंग शुरू कर देते हो। आप जैसा बाप हो तो मेरे जैसे बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। बड़ों की इज्जत किए बिना अनाप शनाप बोलता जा रहा है तू। चुप रह और बड़ों की इज्जत करना सीख तू। समझ में ना आए ऐसी क्या बात है इसमें? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी के लिए उससे कहा तो उसने कहा पहले अपने पेरेंट्स को मनाओ। कुछ भी हो पेरेंट्स है ना, यही बात बताने आया हूँ। मार खाएगा क्या तू? अरे तू है क्या, तेरी उम्र क्या है? मैंने उसी दिन कहा था ये नालायक कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर करेगा, सुना तुमने? अरे ये सब लव क्या है? शादी किया था, दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ खराब नहीं हुआ, मैं शादी करना चाहता हूँ। इतने से पेट नहीं भरा, शादी करनी है? तुम्हें टकला बनाकर सिग्नल पे बिठाऊंगा। नहीं डैडी, अरे बेल्ट से मारूंगा तुझे। शादी क्या करोगे? शादी करनी है? नहीं नहीं, शादी करेंगे। डैडी उम्र हो गई मुझे शादी करने की। डैडी प्लीज। चल इधर चल, बैठ। बित्ते भर के हैं नहीं और शादी करेंगे। सुनो, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, कोई सुनेगा तो? अरे अरे चुप हो जाइए, मैं सब पूछती हूँ इससे। अरे वो लड़की कौन है बता? अरे सठिया गई है क्या? अरे मारने के बजाय पूछ रही है लड़की कौन है? अरे हटिए जी। बेटा वो लड़की कौन है बेटा, बोल। सामने के अपार्टमेंट में 302 की सरस्वती। सरस्वती? हाँ। अभी उसको सबक सिखाते हैं, चलो। हाँ। राम राम, ये क्या है बेटी? ये तुमने क्या कर दिया? इतना नीच काम किया? बाप रे बाप, मेरा बेटा है ना, सुबह उठते ही उसकी आंखें इस लड़की के फ्लैट की तरफ होती है। ये लड़की जब तक ड्यूटी नहीं जाती तब तक मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता। तुम्हारी वजह से मेरी बबलू की जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसे अच्छा बनाना है तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। बच्चा गलती करता है तो उसे सुधारना चाहिए। वो छोड़कर तुम कह रही हो कि उसके पेरेंट्स को समझाओ। उसके लाइफ को बर्बाद कर चुकी हो। जरा उसकी उम्र देखो और खुद की देखो। छी, एक औरत होकर ऐसा काम करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन तुम्हारे जैसी औरत को इस अपार्टमेंट में फ्लैट देना हमारी ही गलती है। इमीडिएटली खाली करके चली जाओ यहाँ से। इससे बातें करके कोई फायदा नहीं, धक्के मार कर निकालो। ज्यादा बात मत करना। ऐसी लड़की से बात करनी ही गलत बात है। आपके फ्लैट से इसे खाली करवाइए, नहीं तो इसका सामान निकाल के रोड पे फेंक दूंगी। बस करो प्लीज। मेरी नजर में वो हमेशा से एक छोटा बच्चा था। अकेलेपन में मुझसे सहारा मिल गया, ये सोचा था मैंने, लेकिन इतना रिएक्ट होगा मैंने नहीं सोचा था। क्या कह रही है? मजबूरी का फायदा उठा रही है। फायदा उठाने वाली मैं नहीं, आप हैं। अगर सच कहूँ ना, आपने कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं है। अपना काम करते हुए अपने बच्चों को केयर सेंटर में, रेसिडेंस स्कूल में पढ़ाना काफी है क्या? आप लोग यही प्यार दे रहे हैं अपने बच्चों को? संडे के दिन भी कोई एंजॉयमेंट नहीं है। माँ का रास्ता माँ का है, बाप का रास्ता बाप का है, बच्चों का रास्ता बच्चों का है। यही प्यार दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? सेल फोन दिला रहे कह के सोचते हैं। उस सेल फोन से किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। इससे आगे बच्चों के सामने रोमांस करते हैं, बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना होता है, बच्चों के सामने सब कुछ, बच्चों के सामने आपकी हैवानियत, सब कुछ उनके सामने। मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैं किसी के साथ भी डेटिंग नहीं करती हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, क्योंकि मेरी अकेली जिंदगी ने बहुत से सबक सिखाए हैं मुझे। आप जैसे इंसानों के साथ रहने से अच्छा है जंगल में जीना बेटर है।
ना चैन आएगा, दिल तुझको ही ढूंढता रह जाएगा, अब तेरे बिन जिया ना जाएगा, प्रेमी जीते जी ये तो मर जाएगा, प्रेमी सहे है दर्द ये, नहीं आसा है प्रेम ये, मिले दर्द ही प्रेम में, दिल टूटे हैं प्रेम में। क्या रे बबलू, उस दिन गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा कहकर मेरी साइकिल लेकर भाग गया, अब क्या हुआ? तूने किसी से प्यार किया? नहीं तो। प्यार करते तो पता चलता कैसा लगता है, इसी तरह घूमोगे। हाँ? यहाँ आने का कारण बताइए। बाबा, मेरे बेटे को प्यासी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। कुछ दिनों से इसने पढ़ना लिखना। रोकिए, आखिर ये लिखना किस लड़की का नाम है? अरे लिखना कोई लड़की का नाम नहीं है बाबा, वो हम लिखते हैं ना पढ़ने के बाद वो। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, आगे की कहानी बताओ। बाबा, अपने फ्लैट में एक लड़की रहती है, ये उसके साथ रहता है, उसके साथ घूमता है और शादी की बात करता है और झगड़ा करता है। बाबा, आप इसे किसी तरह ठीक कर दीजिए बाबा। ठीक है, एक काम कीजिए। बताइए बाबा। तुरंत उस लड़की के साथ हाँ, इसकी शादी करवा दीजिए, वो चुड़ैल भस्म हो जाएगी। इसका दिल बदलेंगे कहकर आपके पास लेकर आए हैं, शादी करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? बाबा क्रोधित मत होइए बाबा। मुझसे गलत बात क्यों करते हो? शांति रखिए बाबा, शांति। रोकड़ा रखकर यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे बेटे के सर पे जो भूत सवार है उसे निकाल कर उसे आम आदमी बना दीजिए बाबा। हम जाकर आते हैं बाबा। तुम बेफिक्र रहो, अब जाओ यहाँ से। ए बाल प्रेमी, इधर आओ, तुम्हारी परेशानी क्या है? बताया ना मेरे डैडी ने। वो मैं सब जानता हूँ, तुम सिर्फ मेरे सवालों को जवाब दो। प्यार करता रहता हूँ। ये क्या कह रहा? किससे? लड़कियों से। यहाँ कोई सुंदर लड़की नहीं है क्या? ए, क्या रे, मुझसे मजाक कर रहा है? बाबा, मैंने आपको कहीं देखा है, आपने कुछ गेटअप चेंज किया है क्या? कौन है ये बालक? क्या है इसकी कहानी? हाँ बाबा, मेरे साथ क्या करने वाले हो? हाँ, बैंड बाजा बजवाकर लोगों को दावत देकर तुम्हारी शादी करवाने वाला हूँ मैं। हाँ। किसके साथ? सरू के साथ? आइए आइए, जल्दी आइए। इस बालक पर शादी का भूत सवार है, बंदी बना लो इसे। बस करो, रुक जाओ। ए बाल प्रेमी, कैसा लगा? भूतनी हैया चली गई? मस्त लग रहा है बाबा, लेकिन भूतनी गई नहीं। फिर से शुरू हो जाओ। इसकी काम पूजा करनी है, उतारो। अब कैसा लग रहा है बालक? वाह, मार खाई कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है बाबा। हाँ?